औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। हरिपुर एनिमल टीवी की जानब से तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशल मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि अक्सर कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहते हैं, ये पूछते रहते हैं कि हमने बकरे पाले हुए हैं, बकरियां पाली हुई हैं और हम उन्हें बेशुमार कीमती किस्म के वंडे खिलाते हैं, चारे वगैरह खिलाते हैं और वो मोटे नहीं होते, फरवा नहीं होते। और कोई ऐसा दाना या ऐसा वंडा बताइए कि जो हम उन्हें इस्तेमाल करवाएं और वो मोटे हों, फरवा हों। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं एक ऐसा स्पेशल दाना बनाने का तरीका लेकर आया हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल के बाद आपके जानवर, आपके बकरे, आपकी बकरियाँ ऐसी मोटी होंगी, ऐसी फरवा होंगी कि आप खुद देखते रह जाएंगे। इससे पहले कि वीडियो आगे चले, आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल से अपलोड हों आप दोस्तों तक बआसानी पहुंचती रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप दोस्तों ने एक खाली बर्तन ले लेना है और याद रहे कि ये 5 चीज़ों से तैयार किया गया दाना है। सबसे पहले आप दोस्तों ने तकरीबन 100 ग्राम गंदम का दलिया एक बर्तन में डाल लेना है। ये गंदम का दलिया है और बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, जैसे कि आम रूटीन में आपकी अगर अपनी गंदम है तो आप ख़ुद करवा सकते हैं। अच्छे वाला दलिया लेकर आपने इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद ये चने का छिलका है, तकरीबन 100 ग्राम आपने ये भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। 100 ग्राम गंदम का दलिया हो गया और 100 ग्राम चने का छिलका हो गया। चने के छिलके के बाद आपने 100 ग्राम मकई का दलिया, याद रहे कि मकई का दलिया अगर आप ख़ुद मकई ले के साफ़ करके करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना बाज़ार से जो मिलता है ज़्यादातर वो साफ़ नहीं होता। तो 100 ग्राम आपने मकई का दलिया भी इसके अंदर शामिल कर लेना है। मटीरियल जो भी आपने इस्तेमाल करना है अच्छे वाला इस्तेमाल करना है, खालिस करना है। 100 ग्राम मकई के दलिए के बाद आपने 100 ग्राम गंदम का चोकर भी इसके अंदर डाल लेना है। 100 ग्राम गंदम का चोकर हो गया, 100 ग्राम गंदम का दलिया हो गया, 100 ग्राम चने का छिलका हो गया, मकई का दलिया हो गया। 4 चीज़ें होगी। और 5वीं चीज़ जो है ये है 100 ग्राम आपने बाजरा इसके अंदर डाल लेना है। 100 ग्राम बाजरा इसके अंदर डाल लेना है आपने और ये 5 चीज़ें हो गई। 100 ग्राम बाजरा डालने के बाद इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाजरा डालने के बाद इसे मिक्स करना है और ये आप देख लें कि तकरीबन आधी चम्मच नमक जो आम इस्तेमाल में हम खुद इस्तेमाल करते हैं और आधी चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच अजवाइन भी आपने इसके अंदर शामिल करनी है। याद रहे कि मीठा सोडा, नमक और अजवाइन आप डेली अगर ना इस्तेमाल करें तो एक दिन वक्फा करके दूसरे दिन बेशक ये इस्तेमाल कर लें, एक दिन का वक्फा दे लें, लेकिन वंडा आपने डेली इस्तेमाल करवाना है। और कोशिश करनी है कि शाम के टाइम, रात को लास्ट टाइम अगर दें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर सुबह सवेरे कुछ बग़ैर चारा वगैरह डालने से पहले नाश्ते के तौर पे आप ये वंडा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके बेहतरीन रिज़ल्ट रहेंगे। तो ये 5 चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मैं सिर्फ़ एक जानवर के लिए बना रहा हूँ। ये तकरीबन आधा किलो मटीरियल बनेगा और ये एक जानवर के लिए है।
आप इससे कम भी खिला सकते हैं। अगर 1 पाव 1.5 पाव भी आप डेली एक जानवर को खिलाएँ, 1 पाव भी खिलाएँ तो कोई हर्ज नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप खिलाएँ तो तकरीबन आधा किलो दें तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी अपनी जिस हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उतना खिलाएँ। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का दाना है। इंशाअल्लाह ताला आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाएंगे तो कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह निगहबान।